प्रिय विद्यार्थियों, एटीएस बानसूर की मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों ने अध्ययन किया प्रश्नावली नंबर 17 और प्रश्नावली नंबर 18। प्रश्नावली नंबर 17 में आप लोगों ने देखा सांख्यिकी, जिसमें आप लोगों ने समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक के ऊपर काम किया। प्रश्नावली नंबर 18 आप लोगों ने पढ़ी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। आज हम नई प्रश्नावली के साथ शुरू करते हैं। प्रश्नावली नंबर 16। प्रश्नावली नंबर 16 है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। बहुत बढ़िया प्रश्नावली, बोर्ड में 5 अंक की प्रश्नावली है। वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। वृत्त क्या होता है? वृत्त समतल में स्थित है, उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो उस समतल में दिए गए एक स्थिर बिंदु से समदूरस्थ होते हैं। स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है तथा वृत्त के केंद्र से वृत्त के प्रत्येक बिंदु की जो निश्चित दूरी होती है वो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। गौर कीजिए, ये एक वृत्त है। वृत्त समतल में स्थित उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो समतल में दिए गए एक स्थिर बिंदु से, यह स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। ये वाला केंद्र O, इस स्थिर बिंदु को हम लोग वृत्त का केंद्र कहेंगे। स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र तथा वृत्त के केंद्र से वृत्त के प्रत्येक बिंदु की निश्चित दूरी। गौर कीजिए, जो यह निश्चित दूरी होगी, सपोज कीजिए यहाँ पे एक बिंदु P ले लिया परिधि पर, यह आपके पास वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। इसको हम त्रिज्या कहेंगे, जिसको R से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल r। यह भी वृत्त की त्रिज्या होगी, यह भी वृत्त की त्रिज्या होगी, यह भी वृत्त की त्रिज्या होगी। यहां से आप लोगों ने एक चीज नोट की पॉइंट, वो क्या किया ना, एक चीज है ना, आप लोगों ने यह निकाली कि एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं, जैसे ये त्रिज्या रही, ये त्रिज्या रही, ये त्रिज्या रही, ये त्रिज्या रही, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान लंबाई की। इसमें कितनी भी त्रिज्याएं खींच सकते हैं वो, यानी यहां से आप लोगों ने एक चीज प्राप्त की कि एक वृत्त में सभी त्रिज्या समान लंबाई की होती है। ये त्रिज्या। पुनः देखिए, वृत्त समतल में स्थित उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो उस समतल में दिए गए एक स्थिर बिंदु से, स्थिर बिंदु यहाँ से O है, समदूरस्थ होते हैं, यहाँ से यहाँ तक की समान दूरियां। स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र तथा वृत्त के केंद्र से प्रत्येक बिंदु की निश्चित दूरी, ये निश्चित दूरी आ गई, ये वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो ये था और ये थी त्रिज्या। दूसरी प्रश्नावली हम लोग पढ़ रहे हैं वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। बहुत अच्छी प्रश्नावली। परिधि क्या होती है?
मैं स्पष्ट कर दूं आप लोगों को परिधि के बारे में। वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी वृत्त की परिधि कह दो या परिमाप। वृत्त क्या? ये वृत्त है। यदि सपोज कीजिए आप यहां से पूरा एक चक्कर तय कर देते हैं तो वृत्त के अनुदिश ये वृत्त का केंद्र है। वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में पूरा यदि आप लोगों ने एक चक्कर तय कर दिया तो वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी वृत्त की परिधि कहलाती है। ये परिधि प्रश्नावली हम पढ़ रहे हैं। वृत्त की परिधि एवं क्षेत्र। परिधि आप लोगों ने देखी। बात करूं मैं जीवा क्या होता है। जी ये वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। ये जैसे ए बी आ गया कि किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। ये जीवा सी और ये वृत्त का केंद्र। ओह ये भी आपके पास जीवा है। जीवा क्या कहेंगे? तो कि किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। यहां से एक चीज निकल के और आ गई। गौर कीजिए क्या आ गई वो, ध्यान दो। एक चीज और निकल के आ गई कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होगी, यहां से देखिए, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होगी वो वृत्त का व्यास कहलाएगा। नोट, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास क्या? ध्यान दीजिए, यह वृत्त ए बी, ये वृत्त का केंद्र ओ, ये आपके पास जीवा भी है और ये आपके पास व्यास भी। मैंने कहा कि वृत्त के सबसे बड़ी जीवा, इस वृत्त में जितने भी जीवाएं खींची जाएंगी उनमें से व्यास सबसे बड़ा। ये जीवा भी है और ये व्यास। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। व्यास, व्यास क्या होता है? व्यास त्रिज्या का दुगना। व्यास बराबर त्रिज्या गुणा 2। ये व्यास कहलाता है। जैसे ये केंद्र ओ, ये परिधि पर कोई बिंदु P, ये वृत्त की त्रिज्या R, ये तो त्रिज्या आ गई वृत्त एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी। व्यास, मैंने कहा कि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। अब आपके पास ये जो पूरा आ जाएगा ये व्यास होगा, कंप्लीटली व्यास, अर्थात जो व्यास होगा वो त्रिज्या का दुगना होगा। त्रिज्या यदि 5 है तो व्यास की लंबाई 10 होगी। और यदि आपको व्यास दे रखा है
तो त्रिज्या निकाल लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं, वो व्यास की आधी हो जाएगी। जैसे यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे, यदि आप लोगों ने यहाँ से त्रिज्या निकाली, त्रिज्या बराबर 2 गुणे में 2 का भाग लग जाएगा, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटा 2। व्यास दे रखा है और व्यास की सहायता से आपको त्रिज्या का आकलन करना हो, तो त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, व्यास की आधी होती है त्रिज्या। और यदि आपको त्रिज्या दे रखी है और व्यास ज्ञात करना हो, तो व्यास बराबर त्रिज्या गुणा, ये माइनर चीजें आप लोगों ने यहां से देखी। बहुत अच्छी प्रश्नावली है 5 अंक की। अब मैं आगे बात करूं, इसमें अपरिमेय संख्या और आती है पाई। गौर कीजिए, पाई, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान गणित में हम लोग पढ़ेंगे, गणितीय मेथड में 22/7 पाई की। और दशमलव के रूप में हम लोग पाई की वैल्यूज पढ़ेंगे 3.14। ये हम लोग पाई की वैल्यूज पढ़ेंगे। पाई है क्या? पाई जो होता है वो परिधि और व्यास का अनुपात कहलाता है। परिधि अनुपात व्यास, दैट इज पाई, वही पाई है। यानी पाई बराबर परिधि अनुपात व्यास, या बटा कह दो, दोनों एक ही बात है, यही पाई। जैसे पाई बराबर परिधि, वृत्त की परिधि 2πr, व्यास त्रिज्या का दुगुना, त्रिज्या r है तो 2r, 2 से 2 कट गया, r से r कट गया, पाई आ गया। तो ये जो पाई होता है वो परिधि और व्यास का अनुपात कहलाता है। गणितीय मेथड में पाई का मान 22/7, दशमलव के रूप में पाई का मान 3.14। तो ये थी कि बेसिक चीजें। अब हम सूत्रों के ऊपर काम करेंगे कि वृत्त की परिधि का क्या सूत्र होता है और वृत्त का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है। बहुत आसान सा अभ्यास है, देखिएगा। नेक्स्ट, वृत्त की परिधि, इसका हम लोग रिजल्ट यह सर्किल है, वृत्त के अनुदिश से एक चक्कर में तय की गई दूरी वृत्त की परिधि कहलाती है। ये केंद्र, ये त्रिज्या r, ये परिधि पर बिंदु P। तो जो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है वो होता है 2πr इकाई। ये रिजल्ट हम लोग, वृत्त की परिधि 2πr, पाई अभी आप लोगों ने देखा, r वृत्त की त्रिज्या। दूसरा हम लोग यहाँ पे क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है πr² वर्ग। इस रिजल्ट के ऊपर हम लोग वृत्त की परिधि 2πr,
वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्थात वृत्त की परिधि 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर। नेक्स्ट आगे देखिए,